डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह को प्रेम और सौंदर्य की देवी माना जाता है क्योंकि यह सभी ग्रहों में सबसे अधिक प्रकाशमान एवं सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसे सुबह का तारा एवं साय का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का घूर्णन अत्यंत धीमा और पश्चगामी है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। यह पृथ्वी की अपेक्षा छोटा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का अधिकतम घनत्व वाला पिंड है। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः लोहा, निकेल, सिलिका, मैग्नीशियम इत्यादि से हुई है। मंगल ग्रह के लाल रंग का होने के कारण ही इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यह ग्रह सूर्य का चक्कर विशिष्ट रूप से अंडाकारय कक्ष में लगाता है। इस ग्रह पर उपसौर एवं अपसौर के बीच तापमानीय भिन्नता 30 डिग्री सेल्सियस रहती है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध का विस्तृत अध्ययन 1974 से 1975 में मैरिनर 10 से किया गया। अगला प्रश्न, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ए 22 जून, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 21 फरवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के सभी भागों पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है क्योंकि इन तिथियों में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अगला प्रश्न, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ए सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चंद्रमा सूर्य की ज्वारोत्पादक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है, अर्थात चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक आकर्षण बल डालता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, अतः प्रत्येक स्थान पर ज्वार का अंतराल 12 घंटे होना चाहिए, परंतु यह अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन एवं चंद्रमा का परिक्रमण है। स्पष्ट है कि किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटा के बीच का अंतराल 6 घंटे 13 मिनट होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उपक्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? ए 6.5 घंटे, बी 5.5 घंटे, सी 18.5 घंटे, डी 17.5 घंटे।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी प्रधान देशांतर पर, डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यह ग्लोब के दो स्थानों की दूरी न्यूनतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है, जिसे तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 8 बार मुड़ाव हुआ है। 45 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी मध्याह्न रेखाएं हैं। अगला प्रश्न, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। ए पोटेशियम आर्गन विधि से, बी C14 विधि से, सी RASI विधि से, डी यूरेनियम लैड विधि से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्राचीन शैल समूहों की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम विधि द्वारा आंकी जाती है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ए उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी तटीय मैदान, डी उत्तरी पर्वत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। पहला अरावली, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रैप, चौथा हिमालय। कूट है ए 4 2 3 1, बी 1 2 3 4, सी 2 1 3 4, डी 3 1 2 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अरावली भारत का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है। यह प्रोटेरोजोइक काल में निर्मित है। इसका समय 600 मिलियन से 570 मिलियन वर्षों के बीच है। पूर्वी घाट मेसोजोइक काल, दक्कन ट्रैप, कैम्ब्रियन काल, हिमालय नियोजोइक काल। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी वृहद हिमालय, डी अरावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे की समांतर फैली हुई है। पहला महा हिमालय, यह सबसे उत्तर की श्रेणी है। दूसरा लघु हिमालय, भारत के लगभग स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है। तीसरा ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा शिवालिक, यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंचाई होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशाल हिमनद है। ए सासाइनी, बी गंगोत्री, सी जेमू, डी सियाचिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सियाचिन हिमनद धुओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह हिमालय काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है। यह
75.6 किलोमीटर लंबा और 2.8 मीटर चौड़ा है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।